स्टूडेंट्स, जेई मेंस और एडवांस में कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन जो आपके टेस्ट में था, क्वेश्चन नंबर 18। इफ z and w are two non-zero complex numbers such that z bar plus iota w bar is equal to 0। z bar मतलब conjugate of z and w bar means conjugate of w। z bar plus iota times w bar is equal to 0 and argument of z multiplied by w is equal to pi। अब इस क्वेश्चन में क्या होता है जनरली कि बेसिक प्रॉपर्टीज जो आर्ग्यूमेंट की हैं बस हमको वो अप्लाई करते जाना है और अपने आप आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिए कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z फाइंड आउट करना है और आर्ग्यूमेंट ऑफ z और आर्ग्यूमेंट ऑफ w, ये दो अननोन्स हैं यहाँ पर, आर्ग्यूमेंट ऑफ z और आर्ग्यूमेंट ऑफ w। और उन दोनों अननोन्स को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं। पहले इस कंडीशन को देखते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z मल्टीप्लाइड बाय w। हमने देखा है कि आप इसको लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ w। और ये भी देखा था कि साथ में एक प्लस 2k पाई ऐड कराते हैं, प्लस 2k पाई और उसकी वैल्यू गिवन है पाई। और स्टूडेंट्स ये जो 2k पाई होता है इसमें k, -1, 0 और +1 तीन में से कोई एक वैल्यू लेता है। अभी के लिए हम मान लेते हैं कि k 0 है और अगर इस टर्म को हम हटा भी दें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जितने भी ऑप्शंस हैं ये सभी के सभी ऑप्शंस बड़े सिंपल से हैं। मतलब कोई बड़ा ऑप्शन इसमें नहीं आ रहा, जैसे 7π/4 या 17π/4 या इस तरह का कोई बड़ा सा ऑप्शन नहीं आ रहा। और वैसे भी आर्ग्यूमेंट ऑफ z -π से लेकर +π तक ही होता है, तो बड़ा ऑप्शन इसमें आ भी नहीं सकता। ऑप्शन ए तो इसमें से वैसे ही इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि आर्ग्यूमेंट ऑफ z हमेशा -π से लेकर +π तक जाता है। मेरे कहने का ये मतलब है कि अभी के लिए आप अगर इस 2k पाई को हटा भी देंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं z बार प्लस आयोटा w बार इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का यूज हम कैसे कर सकते हैं? सो लॉजिकली स्पीकिंग, अगर इस इक्वेशन में से हम आर्ग्यूमेंट ऑफ w को आर्ग्यूमेंट ऑफ z की टर्म्स में लिख लेंगे तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर क्या काम कर सकते हैं हम, z बार इज इक्वल टू, बल्कि हम w को एक तरफ रखते हैं, सो w बार इज इक्वल टू -z बार डिवाइडेड बाय आयोटा। w बार इज इक्वल टू -z बार अपॉन आयोटा। अगर स्टूडेंट्स आपको लगता है कि मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूं तो आप वीडियो को 2 मल्टीप्लाइड बाय स्पीड में भी देख सकते हैं। दोनों तरफ आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं। दिस इंप्लाइज दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ w बार इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ -z बार अपॉन आयोटा। अब एक प्रॉपर्टी होती है दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ w बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ w। इन जनरल ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार, कॉन्जुगेट का जो आर्ग्यूमेंट होता है वो माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z के इक्वल होता है। ऑलराइट, सो माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ w इज इक्वल टू, अब यहां पर देखो -1 z बार और आयोटा, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिखे हुए हैं। सो यू कैन राइट इट लाइक दिस, दैट इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा। क्योंकि ये भी एक प्रॉपर्टी होती है दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 अपॉन z3, अगर ये लिखना है तो इसमें आता है दैट इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2
माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z3। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 अपॉन z3 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z3। इसमें भी एक 2k पाई आता है, लेकिन अभी उसको हम इग्नोर करके चल रहे हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 कितना होगा? पाई। यहां आता है -1 और ये जो एंगल है ये 180 डिग्री एंगल है। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ आर्ग्यूमेंट ये एंगल है पाई, प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार मतलब माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ये वाली प्रॉपर्टी, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा। आयोटा यहां पे आता है, इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो माइनस पाई बाई 2। देयरफॉर माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ w इज इक्वल टू पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस पाई बाई 2। ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z और आर्ग्यूमेंट ऑफ w माइनस पाई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस पाई बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू पाई। सो दिस इंप्लाइज दैट 2 times of argument of z is equal to 2 pi minus pi by 2, and this implies that 2 times of argument of z is equal to 3 pi by 2। स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं किया, सबसे पहले तो डायरेक्ट इसमें आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ w का फॉर्मूला लगा दिया। फिर ये जो इक्वेशन गिवन थी z बार प्लस आयोटा w बार, इसमें w बार को एक तरफ लिखा, बाकी सभी टर्म्स को दूसरी तरफ लिख के इसमें फॉर्मूला लगा दिया। माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ w की वैल्यू आ गई पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस पाई बाई 2। ये माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ w की वैल्यू आई है, इस माइनस को यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ माइनस लग जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, और फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ w की ये वैल्यू ये हमने पुट कराई है इस वाली इक्वेशन में। इस इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट करा दी, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z तो पहले से लिखा हुआ था, आर्ग्यूमेंट ऑफ w की वैल्यू पुट कराई है माइनस पाई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस पाई बाई 2, और ये इक्वल टू आ गया पाई के 2 टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई, उधर जाके प्लस का हो गया 2 पाई, ये पाई बाई 2 उधर जाके माइनस पाई बाई 2 हो गया, 2 पाई माइनस पाई बाई 2 मतलब 3 पाई बाई 2। 2 टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z की वैल्यू आ गई 3 पाई बाई 2। देयरफॉर आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। आर्ग्यूमेंट ऑफ z की वैल्यू आ गई 3 पाई बाई 4। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। तो ये इस तरह से क्वेश्चंस रहते हैं। अब आप लोग टेस्ट के बाकी क्वेश्चंस को भी सोल्व करिए, और अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ के क्लियर कर लीजिए। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के क्वेश्चंस पर बेस्ड 20-20 मिनट्स की 3 वीडियोस या आई थिंक 4 या 5 वीडियोस और भी हैं, आप उन्हें भी देखिए और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। प्लीज नोट डाउन दिस एंड कीप वॉचिंग द वीडियोस।